साथियों, क्या कोई व्यक्ति पैसों के लिए इतना भी गिर सकता है? ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। और देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, मेरे अपने देश के प्रति, अपने आर्मी के प्रति जो लगाव है या जो सम्मान है मेरा, उससे मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या कोई आदमी पैसों के लिए इतना भी गिर सकता है? आपके ओपिनियन कुछ और हो सकते हैं। मेरी बात आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन क्या काव्या मारन ने जो किया है, क्या वो सही है? क्या क्रिकेट को देश के ऊपर रखना चाहिए, या कुछ लोगों का कहना है कि क्रिकेट में राजनीति को नहीं लाना चाहिए? क्या ये वही बात है? काव्या मैम है, इससे ऊपर उठकर सोच रही हैं। तो क्या भारत, हमारा देश और हमारी सेना उनके लिए कुछ नहीं है? उनसे बढ़कर, हमारी सेना और हमारे देश से बढ़कर क्या उनके लिए पैसा है, उनका लीग है? क्या वो ऐसा ही सोचती हैं? क्या देशवासियों के इंटरेस्ट, इमोशन उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखते? उन्होंने जो ये गलती अबरार अहमद को खरीद कर की है, क्या वो सही है? इससे पहले भी विवाद हुआ था जब मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा था। तो क्या वो एक मुसलमान ऑनर था, इसीलिए इतना बवाल हुआ था? या इस मामले में भी उतना ही बवाल होगा और अंत में काव्या मारन को बार को रिलीज करना पड़ेगा? क्या ये हो पाएगा? अबरार अहमद के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, ये वही प्लेयर है जो बार बार हमारी आर्मी को ट्रोल करता था। इसके हाथ में कप होता था और ये चाय पीकर बार बार हमारे दुखों को खुरेदता था। ये हमारी आर्मी का मजाक उड़ाता था, अभिनंदन का मजाक उड़ाता था। हमारे इनके प्लेयर जब हमारे साथ खेल रहे थे, आपको याद होगा, तो कोई 6-0 का इशारा कर रहा था, तो कोई यूं यूं कर रहा था, कोई प्लेन गिरा रहा था। तो मैं काव्या मारन जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या काव्या जी देश के सेंटीमेंट्स, हमारे पब्लिक, हमारी जो जनता, हमारे देश के 140 करोड़ आबादी से बड़ा है पैसा? आपके लिए उनके सेंटीमेंट्स कुछ नहीं? हमारे देश के आगे क्या पैसा कुछ भी नहीं? क्या आपके लिए देश से बड़ा है पैसा? बहुत सारे सवाल हैं। क्या आपको और कोई प्लेयर नहीं मिलता? ऐसा क्या देखा आपने अबरार अहमद में जो आपने उसको खरीदा? उसमें क्या है? उसकी अपनी टीम उसे नहीं खिलाती है। थर्ड क्लास का बॉलर है, आपको उसमें क्या दिख गया? उससे अच्छे अच्छे बॉलर पड़े हुए हैं, आप उसको खरीद सकते हैं। जब आप जान रही हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी प्लेयर बैन है, आईपीएल से हम उनको 2008 से ही बैन कर चुके हैं। वो पूरे के पूरे एक प्लेयर नहीं, उनके आतंकवादी माइंडसेट का आप उसको बोल सकते हैं। वो वैसा कृत्य करते हैं, फिर भी आप ये गलती कर रहे हैं। और आपने इससे पहले देखा है, कंट्रोवर्सी हुआ है, मुस्तफिजुर रहमान को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो आप जानते हैं, भलीभांति परिचित है। उसकी वजह से बांग्लादेश को आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। आपको क्या लगा कि देश की जनता जो है वो भूल गई, हमारी आवाम उसको भूल गई है और आपको आसानी से छोड़ देगी? आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं? नहीं, आपको बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। सनराइजर्स हैदराबाद को बहुत बड़ा नुकसान होगा, आईपीएल में होने की संभावना है। अब कुछ लोग तो हमारे देश में भी है, लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, क्रिकेट को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, वो अलग रखना चाहिए, फलाना ढिमकाना। वो उनका अपना सोच है, लेकिन ये आपने अच्छा नहीं किया है और इसका परिणाम आपको तो भुगतना पड़ेगा। देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। या तो आप उसको रिलीज करिए, नहीं तो फिर आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अबरार अहमद एक ऐसा
प्लेयर है, वाहिद एक ऐसा घटिया प्लेयर है जिसने सबसे ज्यादा हमें दुख पहुंचाया है, ट्रोल किया है हमारी आर्मी को। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा काव्या जी।